मणिपुर के हालात कैसे हैं ये तो आप सब जान रहे होंगे। तस्वीरें एक एक गवाही दे रही होंगी कि आखिरकार मणिपुर में हिंसा का असली मतलब या मकसद क्या है। यानी मणिपुर में जो हो रहा है वो किसकी शह पर हो रहा है और मणिपुर में जो हो रहा है उसे क्यों नहीं रोका जा सकता। लेकिन अब इन सब के बीच में सवाल ये है कि क्या बीरेन्द्र सिंह की सरकार यानी मणिपुर की सरकार गिर जाएगी। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह की ओर से सीएम की अगुवाई वाली एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में कुछ विधायक गैर हाजिर रहे और इनकी संख्या अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस बैठक में 37 में से 19 बीजेपी विधायक नहीं थे। मणिपुर 1 साल से ज्यादा लंबे समय से सांप्रदायिक हिंसा की जद में है। लंबे समय से हिंसा की घटनाएं निरंतर हैं। बीच बीच में ये घटनाएं अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। ऐसा एक बार फिर से पिछले दिनों हुआ है जब मैतेई समुदाय से आने वाले 6 लोगों की लाश बरामद हुई। इसके बाद से राज्य का सियासी पारा फिर से गर्मा गया। लोगों का आक्रोश अपने चरम पर है। इस सियासी घमासान के बीच बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई दिख रही है। मणिपुर में अमित शाह का एक्शन प्लान भी कोई काम नहीं आ रहा है। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह की ओर से सीएम की अगुवाई वाली एक बैठक भी रखी गई थी। इस बैठक में 37 में से सिर्फ 19 बीजेपी विधायक गैर हाजिर रहे। जानकार कहते हैं पार्टी के भीतर कुछ भी सही नहीं है। हाल ही में हिंसा के बाद से पार्टी के भीतर सीएम और मौजूदा सरकार को लेकर असंतोष की भावना भड़की। माना जा रहा है इस अंदरूनी कलह की वजह से बीजेपी यानी बीरेन्द्र सिंह की सरकार को खतरा भी हो सकता है। पिछले ही दिनों राज्य में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। सीएम की मीटिंग से नदारद रहने वाले नेताओं में मैतेई और कुकी दोनों तबके से आने वाले विधायक शामिल हैं। इस हालिया घटनाक्रम में राज्य के सीएम के सिर दर्द को और बढ़ा दिया है। असल में राज्य में विधानसभा की 60 जिनमें से बीजेपी को 53 का समर्थन प्राप्त था। राज्य में बीजेपी ने एक बड़ा गठबंधन बनाया। इसमें एनपीपी के साथ नगा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और 3 निर्दलीय मौजूद थे। एनपीपी की ओर से समर्थन वापसी की घोषणा और बीजेपी के भीतर के फूट को देखते हुए मौजूदा सरकार के टिके रहने की संभावना बहुत कम दिख रही है और शायद यही वजह है कि बीरेन्द्र सरकार के टिके रहने को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। हालांकि एनपीपी अध्यक्ष और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने कहा था कि उनकी पार्टी अब सीएम बीरेन्द्र सिंह पर भरोसा नहीं रखती है और नेतृत्व में बदलाव होने पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। एनडीए सहयोगियों के बीच भी विभाजन साफ था। सोमवार को एनडीए के कुल 53 विधायकों में से केवल 27 विधायक ही बैठक में आए। इनमें से 18 बीजेपी के, 4 एनपीपी और एनपीएफ के और 1 निर्दलीय विधायक थे। बैठक में बीजेपी के 19 सदस्यों ने भाग नहीं लिया। इनमें 7 कुकी विधायक थे जो पिछले साल 3 मई से बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। अनुपस्थित रहने वाले अन्य 12 बीजेपी सदस्यों में प्रमुख रूप से बीजेपी के ग्रामीण विकास मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह थे। इनमें से 3 ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण बैठक में शामिल न होने की पूर्व सूचना दी थी, जबकि बाकी 9 बिना कोई कारण बताए बैठक में नहीं आए। एनडीए के अन्य सहयोगियों में एनपीपी के 2 और एनपीएफ के 1 विधायक शामिल हैं। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, जबकि एनपीपी का 1, जेडीयू का 1 और 1 निर्दलीय विधायक बिना कोई कारण बताए अनुपस्थित रहे। मणिपुर के 60 सदस्यीय सदन में एनडीए के 37 विधायक, बीजेपी के 7, एनपीपी के 5, एनपीएफ के 1, जेडीयू के और 3 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि बाकी 7 विपक्षी कांग्रेस 5 और कुकी पीपल्स अलायंस 2 के हैं। मणिपुर सीएम बीरेन्द्र सिंह ने बाद में एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, आज सत्तारूढ़ विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इसमें हमने जिरीबाम में हाल ही में हुई निर्दोष लोगों की हत्या की कड़ी निंदा की। निश्चिंत रहें, न्याय सुनिश्चित होगा। राज्य में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आफ्स्पा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उधर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा, मणिपुर विधानसभा में 60 विधायक हैं। सोमवार रात मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इम्फाल में एनडीए के सभी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें उनके अलावा केवल 26 विधायक ही मौजूद थे। इन 26 में से 4 विधायक एनपीपी के हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौजूदा सीएम से समर्थन वापस लेने के लिए पत्र लिख चुके हैं। दीवार पर लिखी इबारत बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या मणिपुर के बड़े सूत्रधार केंद्रीय गृह मंत्री इसे पढ़ रहे हैं, जिन्हें पीएम ने राज्य की सारी जिम्मेदारी दी है और आउटसोर्स कर दिया है। फिलहाल मणिपुर के हालात थमे नहीं थम रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अब सवाल खड़े होने लगे हैं बीरेन्द्र सरकार पर कि क्या अब मणिपुर की सरकार गिर जाएगी। वीडियो डेस्क,
amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।